आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। हिंदू सभ्यता में ये श्लोक आपने कई बार सुना होगा, जिसका जो मतलब निकाला जाता है हिंदी में शास्त्र महात्माओं द्वारा, वो मतलब गलत तरीके से निकाला जाता है। तो आज हम जानेंगे किस प्रकार से इसका मतलब गलत तरीके से बताया जा रहा है। इसका पहले हिंदी मतलब होता है, वो हम पढ़ेंगे, जो शास्त्रों में अलग अलग महात्मा और ऋषियों द्वारा बताया जाता है। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इसका ये हिंदी अनुवाद तकरीबन सभी जगहों पे देखने को मिलता है। यहाँ इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है, जो संस्कृत शब्द में कहा गया असतो मा सद्गमय, सद्गति की बात कर रही है, ना कि सत्य की बात करी है। यहाँ पे एक चीज समझनी होगी, असत्य से सत्य की ओर जाना एक बात है और असत्य से सद्गति की ओर जाना एक अलग बात है। जब हम सत्य और असत्य की बात करते हैं तो स्थूल जगत और व्यवहार जगत की बात होती है। जब हम सत्य और असत्य की बात करते हैं तो सूक्ष्म जगत की बात होती है। लेकिन यहाँ पे उससे भी आगे सद्गमय मतलब अमरता की बात हो रही है, पूर्ण मुक्ति की बात हो रही है। इसी श्लोक में अंतिम में लिखा भी हुआ है, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने की बात है, अमृत की ओर ले जाने की। जिसने अमृत पान कर लिया वो अमर हो गया, तो उस अमरता की बात बताते हैं। तो यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही है, जो इनका पहला अनुवाद होता है हिंदी में, वो असत्य से सद्गति की ओर हमें ले जाने की बात होती है, सत्य की ओर नहीं। इसी के कारण भ्रम भी खड़ा होता है। तो इनकी जो हिंदी व्याख्या है कुछ इस प्रकार होगी, असत्य से हमें सद्गति प्राप्त हो, तमसो मतलब अंधकार से हमें प्रकाश की ओर बढ़ाए और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए। ऐसे ही प्रार्थना इसमें की गई। अब इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं, संसार में कई प्रकार के गुरु बताए हैं, उसमें जो प्रमुख रूप से मैं ले रहा हूँ वो है एक शिक्षा गुरु है, जो अलग अलग प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। माता पिता भी आ गए, ब्राह्मण आचार्य भाई बंधु भी आ गए, जो अलग अलग प्रकार की शिक्षा देते, वो हुए शिक्षा गुरु। उसके बाद दूसरे गुरु आते हैं, वो है दीक्षा गुरु। उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, जो मंत्र दीक्षा अलग अलग गुरु परंपरा द्वारा दिए जाते हैं वो भी आ जाते हैं। चक्र जागरण कराने वाले भी कुछ गुरु आते हैं। तो कुल मिला के ऐसा समझे, जो शिक्षा गुरु है हमें मिलते हैं वो स्थूल जगत से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। जो दीक्षा गुरु मिलते हैं वो सूक्ष्म जगत तक ले जाने की बात करते हैं। जो सतगुरु रहते हैं, सतगुरु, वो कारण शरीर तक हमें पहुंचाने की बात करते हैं, आत्मा तक ले जाने की बात, सत्य के पथ पे ले जाने की बात करते हैं। उनके पथ प्रदर्शक रहते हैं, इसीलिए वो सतगुरु हुए। ये सभी आत्मा तक ही हमें पहुंचा सकते हैं। आत्मा ही सत्य है, आत्मा हमारा स्वरूप है, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। तो सतगुरु हमें आत्मा तक ले जाएंगे और आत्मा
हिंदू सभ्यता में शिव को कहा गया है, इसीलिए शिव को सत्य भी कहा गया है। और ये भी कहा जाता है कि सत्य शिव जी पे आके ही पूर्ण हो जाता है। मैं आपको कहना चाहूँगा, जिनको आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त हो जाता है उनको भी फिर से धरती पे आना पड़ता है, क्योंकि अभी इनकी सद्गति प्राप्त नहीं हुई है। आत्म साक्षात्कार होने से उसने अपने स्वरूप को तो जान लिया, लेकिन उसके ऊपर परमात्मा भी है, और परमात्मा तक पहुंचने के लिए, उस सद्गति को प्राप्त होने के लिए, उस अमरता को प्राप्त होने के लिए, उस अविनाशी पद को प्राप्त होने के लिए जिस गुरु की आवश्यकता हमें पड़ती है, उसी का नाम सद्गुरु है। तो ये जो शिक्षा दी गई है मंत्र के द्वारा, अस्तो मा सद्गमया, असत्य से हमें सद गति प्राप्त हो, उस तरफ ले जाने की प्रार्थना की गई है। तो सद्गति प्राप्त करने का कार्य जो कराते हैं वही सद्गुरु हुए। तो जैसे बुद्ध, महावीर, जीसस, नानक देव, कबीर साहब, इन लोगों ने जो शिक्षा दी वो सत्य के मार्ग पे चलने की दी, वो सतगुरु कहलाए। ओमकार सतनाम इसीलिए कहा, ओम को ही सतनाम कहा नानक देव ने। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश का ही तो स्वरूप है। तो ये सत्य का मार्ग प्रदर्शन करने वाले थे, पथ प्रदर्शक थे, इसीलिए वो सतगुरु कहलाए, जो कि हमें आत्मा तक पहुंचा देते हैं। लेकिन आत्मा तत्व की हम बात करें तो हमारे छठा चक्र है, आज्ञा चक्र। वहाँ पे पहुँचने पे हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, साथ में हमें ये भी बोध हो जाता है कि परमात्मा कौन है। जब ये दोनों चीज़ का बोध हो जाएगा तो भी एक सीढ़ी बाकी रह जाती है। हम सतलोक तक तो पहुँच गए, लेकिन सतलोक से एक सीढ़ी और परमात्मा तक की बाकी रह जाती है। आकाश तत्व की दीक्षा प्राप्त करके हम उस सीढ़ी को भी पार कर सकते हैं और आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, जीव से हम शिव बन सकते हैं। सभी मनुष्य को ये समझना होगा, अगर आपको सद्गति करनी है तो सद्गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तक हम सद्गुरु के माध्यम से पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे आगे की यात्रा करने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता रहती है। और वही सद्गुरु जिसको नानक देव ने वाहेगुरु कहा है, जिसको कबीर साहब ने सद्गुरु कहा है, जिसको जीसस ने परम पिता कहा है, वो सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान है। हिंदू शास्त्रों में उनको सद्गुरु भी कहा गया और भगवान की भी उपाधि दी गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश के शुद्धतम रूप सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान। कबीर साहब, नानक देव सतलोक सचखंड की बात करते हैं, वहाँ पे मुक्ति नहीं है। जो इन्होंने मुक्ति कही है वो बात भी सत्य है, क्योंकि वो स्थूल शरीर से मुक्त हो चुके, उनको अब स्थूल देह धारण करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वो मुक्त कहाएंगे। शरीर से मुक्त हुए, स्थूल देह से मुक्त है, क्योंकि अभी सूक्ष्म जगत की यात्रा उनकी बाकी है, जो कि सच्चे समर्थ सद्गुरु के बगैर संभव नहीं है। कृष्ण भगवान के देवलोक जाने के बाद, विष्णु लोक चले जाने के बाद कृष्ण भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी। उसके बाद जितने महापुरुष आए, बुद्ध, महावीर, जीसस, नानक देव, कबीर साहब, मीरा, सजो, तुलसी, जितने भी महापुरुष आए उनमें से कोई भी अभी मुक्त नहीं है। ये बात आपको शायद
सुनने में आश्चर्यचकित लगे, लेकिन सत्य यही है कि वो स्थूल देह से मुक्त हो चुके हैं, पर सूक्ष्म देह से अभी उनकी यात्रा शेष है। 3 शरीर रहता है, शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर हमारा आत्मा का रहता है। तो स्थूल देह से उनके 84 लाख की यात्रा पूर्ण हो गई है। अब 84 के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन सूक्ष्म जगत में उनकी यात्रा शेष है, जो कि आकाश तत्व की दीक्षा लेके मुक्ति को वो प्राप्त कर सकते या सदगति को प्राप्त कर सकते। अस्तो मां सदगमय, असत्य से सदगति की ओर प्रयाण कर सकते। इसीलिए हिंदू सभ्यता में सदगुरु दत्तात्रेय भगवान को ही श्रेष्ठ गुरु बताया गया है और सदगुरु भी उनको कहा गया, और मुक्तिदाता भी वही है। दत्तात्रेय जयंती के पावन अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ। सदगुरु दत्तात्रेय भगवान की कृपा सभी जीवों पे बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। महापुरुषों ने अपना दोबारा प्रागट्य होने की बात कही, जो इस बात का संकेत करती है कि सदगुरु धरती पे आ चुके हैं। मुक्तिदाता सदगुरु दत्तात्रेय भगवान धरती पे आ चुके हैं, जिनके सानिध्य में जाने से ही मुक्ति प्राप्त होगी। यहाँ पे मुक्तिदाता का मतलब मैं सदगुरु दत्तात्रेय भगवान को बता रहा हूँ। इसका मतलब भक्त लोग ये ना जोड़े कि कल की भगवान मुक्तिदाता है। नहीं, कल की भगवान तो हमारे आराध्य है। निश्चित रूप से उनके दर्शन से मुक्ति मिलेगी, लेकिन उनके दर्शन का अधिकारी कैसे बनोगे आप? बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर समोई। ब्रह्मा जी और शिव जी के समान गुण वाले भी अगर आप हो, तो भी बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती। यही शास्त्र कहता है, यही मैं ही कह रहा हूँ। कल की भगवान के दर्शन बिना गुरु के कैसे संभव हो गया? गुरु ही तो आपको वो विवेक, वो दृष्टि देंगे जिससे आप भगवान का प्रागट्य होगा तो पहचान लोगे। और उनके दर्शन से, उनके शरण में जाने से, भगवान की कृपा से आपके शेष कर्म भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे आपका प्रारब्ध कट जाता है और आप 84 लाख योनि से मुक्त हो जाते हो। अगर ऐसा नहीं होता है कलयुग के अंत तक, तो निश्चित रूप से ये जानो, अगली बार युग परिवर्तन के बाद फिर से 84 लाख योनि पशु पक्षी की योनि भुगतते हुए मनुष्य शरीर मिलेगा। मानव शरीर एक युग में सिर्फ 7 बार ही मिलता है। इसीलिए 7 समुद्र, 7 खंड, 7 लोक, 7 फेरा, 7 जन्म जैसी अलग अलग 7 से संबंधी बातें कही गई है, क्योंकि मानव जीवन 7 बार ही मिलता है, जिसमें हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है। अगर ऐसा नहीं कर पाता कोई जीव, तो इसको फिर से दूसरे लोक में, दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे युग में 84 लाख योनि भुगतनी पड़ती है। तो आओ हम दत्तात्रेय भगवान की पावन जयंती का पूर्ण लाभ उठाएं, उनके आशीर्वाद का लाभ उठाएं, सदगुरु दत्तात्रेय भगवान की शरण में जाएं, समर्थ सदगुरु की शरण में जाएं और अपना आत्मा कल्याण करें। निश्चित रूप से जितने महापुरुष हो गए वो भी श्रेष्ठ है। उनका मार्ग सत का मार्ग है। सत का मार्ग इसीलिए है कि उस मार्ग पे चलने से आप सत तक पहुंच सकते हो। सत मतलब शिव तक पहुंच सकते हो, और शिव जी का ज्ञान से आप सदगति को प्राप्त हो, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, जो कि आपको सदगुरु दत्तात्रेय भगवान से प्राप्त होगी, और मुक्ति का मंत्र भी वही देंगे। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय जीव।